आज का हमारा पहला प्रश्न है 420 को डिवाइड किया गया है 4/9 मल्टीप्लाई 1 + 4/5 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 5 कम 5 और 4 ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह ये 9/5। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से 420 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। फिर ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 21 कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। 5 से 25 कितनी बार कटेगा, ये 5 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 3/5। यहाँ पे डिवाइड है, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल होगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 10, तो ये 2 बार कटेगा। यानी 105 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 107। क्या आपका सभी का कितना आया आंसर, इसका 107 आया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के कितने हैं, ये 2:3 के अनुपात में है। यदि 40 के बाद 5 नए विद्यार्थी आ गए, अब कितने हो गए, 45 हो गए हैं। तो अनुपात कितना हो गए, 4:5 हो गया। तो कितने विद्यार्थी लड़के थे और लड़कियां थी, हमें ये बताना है। तो क्लास यहाँ पर ये 2:3, इनकी वैल्यू कितनी है, 40 है। यानी 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 5 और 8 दिया 24। यानी गर्ल्स कितनी है, ये 16 हैं और जो बॉयज़ हैं ये कितने हैं, 24 हैं। ये जब ये 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए, अब 4:5 का मान कितना हो गया, ये 45। यानी 9 का मान 45, तो 1 का मान कितना होगा, 5। तो कितने हो गए, ये 20 और ये कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। अब यहाँ पे लड़कियाँ कितनी है, 20 हैं और शुरू में कितनी थी, 16 थी। 16 से 20 हो गई, तो गर्ल्स की संख्या कितनी बढ़ी है, ये 4 बढ़ी है। अगर बॉयज़ की बात करते हैं, पहले कितने थे, 24 थे, अब कितने हो गए, ये 25 हो गए हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था, लड़कियां और लड़कों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो लड़कियां उसमें 4 थी और लड़के कितना था, 1 था। ये प्रश्न संख्या 3 है। ये एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, यानी भोजन पर कितना खर्च करा उसने, 35% खर्च कराया। और शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च किया। यानी 100 में से 35 उसने भोजन पर खर्च कर दिया, बचा कितना, 65 को कितना परिवहन पर खर्च कराए। तो उसका कितना 4/5, तो परिवहन पर कितना हो गया, 65 का 4/5, 4/13, तो 13 पंजे 65। परिवहन पर कितना 20%। भोजन पर कितना हो गया, 35% हो गया, परिवहन पर 20% हो गया, 55 हो गया। कुछ अन्य खर्च करता है लेकिन वह इतने रुपये बचाता है, तो उसकी बचत कितनी होगी क्लास। अब 35 ये के 20 ये 55, तो खर्च हो गया उसका, तो कितना बचा क्लास, ये 45% बचा उसका बचत। लेकिन वह 6300 बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% के बराबर है। ये 45% किसके बराबर है, 20% के बराबर है ये वाला। ठीक है, देखो 45% की वैल्यू कितनी है, 6300 रुपये है। तो 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा क्लास। ये अब यहाँ पर
ये कितना हो जाएगा अब, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे रहने दो, ये 20% के बराबर है। 20% की वैल्यू कितनी होती है क्लास, 1/5 होती है, यानी 5 मल्टीप्लाई 1/5 कितना जाएगा, ये 700 हो जाएगी। 5 से 5 कट जाएगा क्लास, एक की वैल्यू 700, हमारा कितना था 100% था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 70,000 रुपये हमारे ये उसकी आय हो जाएगी। देखिए प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% किस पर, भोजन पर खर्च करता है, यानी 35 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर दिए। शेष कितने बचे उसके पास, 65 रुपये बचे। परिवहन पर 4/13 खर्च करता है वो, तो 65 का 4/13 कितना हो जाएगा, ये 20%। 20% वो कहाँ करता है, परिवहन पर खर्च करता है। टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 55 खर्च कर दिया। बचा कितने पास उसके पास, 45% बचा है। लेकिन वह 6,300 रुपये बचाता है। बचत कितना है, 45% की वैल्यू 6,300 रुपये है, 5% की वैल्यू 700 रुपये आ गई। फिर यह करता है, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष 20% के बराबर है। अब इसको 20% के बराबर है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 1/5 की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, एक की वैल्यू 700 रुपये, तो 100% उसकी आय थी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 70,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 है ये। चौबीस किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसको 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन वह क्या देखता है, 1 घंटा 20 मिनट के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 थी। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। माना उसकी चाल कितनी है क्लास, ए मान ली मैंने। 1 घंटा 20 मिनट में कितना टाइम हो गया, 1 घंटा तो पूरा हुआ, 20 मिनट का कितना हो गया, 20/60, 20 से कम 20, 20 या 60, यानी 3 ही कम 3 और 1 4/3 घंटे में। मान लो उसकी चाल वो ए चला, तो 3/4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 4/3 ये डिस्टेंस कवर करी है उसने। अब उसमें वो लगा है उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 थी। तो शेष डिस्टेंस कितनी बची उसके पास, 24 माइनस के 4/3 है, ये कितना था 7/11 के बराबर है। तो ये 4/3 ए बराबर ये कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 28 A/11। 11 एलसीएम ले लेंगे तो 11 इधर भी आ जाएगा क्लास हमारा, और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम, तो यहाँ से 11 भी कैंसिल हो जाएगा क्लास। 44 और 28 क्लास कितना हो जाएगा, जब इधर इधर नीचे हमारा 3 और बचेगा क्लास, ये 3 से ये 3 कट जाएगा हमारा क्लास, ये उधर कितना रहेगा, ये हमारा 3 और आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 44 और 28 कितना हो जाएगा, ये 72। ए इक्वल टू कितना होगा क्लास, ये दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए उसने 4/3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 4/3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चाल थी, ये इतनी डिस्टेंस कवर करी। उसके बाद तय की कि शेष दूरी, तो अब जो उसने टोटल दूरी कितनी थी, 24 किलोमीटर थी, तो 4/3 ए हो जाएगा ये। शेष दूरी कितना था, 7/11 था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 या 72 माइनस के 4A/3 मल्टीप्लाई 7/11, ये इस तरह से हो जाएगा क्लास। तो इधर कितना बचेगा, 4A/3, 3 से
ये 3 कैंसिल, 11 से 4 को 11 चौक 44 है इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये 72 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 28A। 28 और 44 कितना हो जाएगा ये 72A इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 7, 72 से 72, ए का मान कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 5 है ये। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी है ये 50 है। उनका गुणनफल कितना है ए वी की वैल्यू कितनी है 525 है ये। तो उनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का पता होना चाहिए। तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस के y का होल स्क्वायर। x प्लस वाई कितना है 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2500 माइनस के एक्स बाई 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 25 का 100 कितना हो जाएगा ये 2100 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस कितना बचेगा 400, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा हमारा ये। एक्स माइनस के बाई 20 है और एक्स प्लस वाई कितना है 50 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 50 और 20 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 और वाई की वैल्यू कितनी जगह दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 30/2 कितना जाएगा ये 15 आ जाएगा। अब एलसीएम पूछा है तो इसको कितना हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 7, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये 3 पंज 15 सत्ते 105 हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 क्लास ये आंकड़ों की माध्यका और परास का माध्य हमें ज्ञात करना है। माध्यका और परास कितनी होगी। सबसे पहले इस सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी है 31 है। उसके बाद कितना है इससे बड़ी संख्या 36 है। 36 के बाद हमारा कितना हो जाएगा ये 38। 38 के बाद हमारा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 40 है। 40 के बाद कितना है 42 और फिर 44 हो जाएगी ये। इसके बाद 44 के बाद 45, 45 के बाद 52, 52 के बाद कितना है ये 45 भी हो गया 55 और 60। अब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब n का मान कितना है हमारा 10 है तो माध्य का बीच वाली संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पाँचवीं और छठी संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं और छठी संख्याओं को ऐड कर लेंगे 40 40 80 और 6 86/2 कितना जाएगा ये 43। ये क्या आ गया हमारा माध्य का। परास क्या होती है बड़ी संख्या से छोटी संख्या अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परास आ जाएगा यानी 29 आ गया। दोनों का माध्य ज्ञात करना है तो दोनों को ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो 43 प्लस 29/2 ये क्या हो जाएगा हमारा माध्य। 40 और 20 कितना हुआ 60, 30 और 9 3 12 6 तो कितना जाएगा ये 36 आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 40 को जोड़ दिया 20 को जोड़ दिया 60, 60 का आधा कर दिया कितना हो गया 30,
12 का आधा कितना हो गया 6, 30 6 36, माध्य कितना हो गया हमारा इस प्रश्न का 36 हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 7 है क्लास। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और 4 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x और y का मान बताना है। देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए किसी भी चीज़ की 4 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये 4 ही होती है। तो यहाँ पर एक की जगह कितना लिख सकते हैं 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 4 की पावर 0। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से 4 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 की पावर कितना 1। तो यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो 1/2, और y की वैल्यू दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू माइनस के 1/2 आ जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया था x और y की वैल्यू, तो 1/2 कोमा माइनस के 1/2, ये x और y की हमारी वैल्यू हो जाएंगी। ये प्रश्न संख्या 8 है। अनुशनी क्रम से 12,000 और 8,000 रुपये में एक टेलीविज़न और एक कैमरा खरीदा। टेलीविज़न को उसने क्या किया है 10% की हानि पर, और कैमरे को 12% के लाभ पर बेचा। क्लास 10% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 नम्मा 108 यानी 1,800 रुपये का, 10,800 रुपये का उसने किसको बेचा है, ये टेलीविज़न को। अगर बात करते हैं उसने 8,000 रुपये का क्या था, ये कैमरा था, उसको 12% के लाभ पर बेचा है। 12% का मतलब 8,000 मल्टीप्लाई 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 अट्ठे 88 और 12 अट्ठे 96। तो कितना हो जाएगा, ये 8,960 रुपये का इसने इसको बेचा है। तो अब इनने टोटल कितने में बेच दिया 10,008, तो कितना जाएगा ये 60, 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 10 18 1 19,760 रुपये में उसने सामान को बेचा है। और ख़रीदा कितने में था उसने क्लास, ये सीपी कितने का था उसका क्लास 20,000 रुपये का। तो उसको लॉस कितने का हुआ है क्लास, तो लॉस हो जाएगा 0, 10 में से 6 गए 4 और 9 में 7 गया 2, यानी 240 रुपये का उसको क्या आ जाएगा क्लास, इस पे पूरे सामान पर लॉस आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं। 2 बर्तन, इसमें जल और दूध का अनुपात 1:2, 2:5 है। सामग्री की क्रम से 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिश्रण में जल और दूध का अनुपात बताना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये जल हो गया और क्या है दूध है। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है। ऊपर कितनी क्वांटिटी है इसकी 3, नीचे इसकी कैपेसिटी कितनी है क्लास की बर्तन की है 7 है। तो सबसे पहले क्या करें क्लास, इसकी बर्तन की जो कैपेसिटी इनको बराबर कर लेते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। सामग्री किस अनुपात में रखनी है 1:4 में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दूनी 14, ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ये कितना हुआ क्लास जल 31 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। जल और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा क्लास, ये 31:74 लीटर का क्या हो जाएगा, ये जल और दूध का अनुपात हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है क्लास
प्रश्न संख्या 10 है ये। एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में है। क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कोई शंकु के रूप में एक खिलौना है, लेकिन ये किसी गोलार्ध के ऊपर है। ये इस तरह से है ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो शंकु की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है ये। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। जैसे कि आप जानते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, और गोलार्ध का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा का पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता क्लास। ये यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये एल प्लस कितना हो जाएगा क्लास, ये 2 आर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 3 है, एल का मान 4 है, और 2 तिया ये कितना हो जाएगा क्लास, ये एल का मान 4 है, आर का मान 2 तिया 6 है। ये हाइट है क्लास 4 है, तो ये एल का मान हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा क्लास। ये एल का मान कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 11 तिया 33, लगभग कितना जाएगा क्लास, ये 7 से इसको काटेंगे, 7 तिया 21, 1 10 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28। अब देखिए 11 से 33 को 33 तिया 99 प्लस के 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 तिया 42 और 4 कितना हो जाएगा, ये 46, और 2 के बाद दशमलव, 9 और 4 13, 103.62 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा क्लास, ये खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 11 है ये। ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करो जिससे संख्या 4a067b 11 से विभाजित हो। तो क्लास कितना है, ये 4 है, ए है, 0 है, 6 है, 7 है और बी है, बी 6a। तो ये a प्लस के 6 प्लस के बी इक्वल टू 7 और 4 11। इधर तो 11 है, तो इसका मान हम कितना रखें, ये हमारा कितना था, 6 था ये। तो a प्लस बी का मान कितना रखें 11 करने के लिए, इधर एक तो 5 रख सकते हैं हम यहाँ पर, यानी a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा क्लास, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। अगर अब इसको मान लो 22 करना हो तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब 16। तो संभावित मान इस तरह से हम इसके बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा क्लास यहाँ पर, ए बी का मान देखो यहाँ पे हम 3 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 16 के लिए 9 7 रख सकते हैं। और कितना हो सकता है क्लास, अब आगे अगर हम 33 करेंगे तो आएगा नहीं, 2 संख्याओं का योग यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें 2 संभावित मान होंगे और इनका जो योगफल होगा क्लास 5 प्लस के 16 कितना हो जाएगा, ये 16 और 5 21, इनका योगफल कितना हो जाएगा क्लास, ये 21 हो जाएगा। इस प्रश्न को देख सकते हैं क्लास। एक रेलगाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 275 किलोमीटर की है। 2 स्टेशन है, ये पी है और क्यू है। 275 किलोमीटर की क्या है, ये डिस्टेंस है। यहाँ से पी से
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन चलती है और दूसरी की हमें चाल बतानी है, मान लो इसकी ए है। कितने घंटे बाद ये एक दूसरे को मिलती हैं? 2.5 घंटे में। ठीक है, तो 2.5 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? जो टाइम हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और एक 5/2 घंटे में। तो क्लास 275 इक्वल टू 60 प्लस के ए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 5/2। 5 से 100 काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55 दूनी 110 हो जाएगा क्लास। ये 60 प्लस के ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ए एक कार्य को 138 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 207 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य 276 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमें बताना है। तो क्लास ए 138 दिन में, बी कितना 207 दिन में और सी 276 दिन में। इनका एलसीएम कितना? ये 69 का मल्टीपल है, 69 मल्टीप्लाई 2, ये 69 मल्टीप्लाई 3 है और ये 69 मल्टीप्लाई 9 चौक 36 4 है। तो इसका एलसीएम 69 मल्टीप्लाई 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये 2 2 छम 12 हो जाएगा क्लास। ये 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशेंसी कितनी हो जाएगी क्लास? ये 6 4 10 3 13। इतने दिन में ये कार्य पूर्ण होगा। कितना हो जाएगा क्लास? ये 12 नम्मा 108, हासिल लगे 10, 12 छंग 72 और 10 कितना हो जाएगा? ये 82 बटे कितना हो जाएगा क्लास? ये 13। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13 छंग 78, 4 48, 13 तिया 39, कितना बचा? 9, यानी 63 सही 9/13 दिन में क्या होगा? कार्य को पूरा हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ए और बी दो समूह ऐसे मान बताने, एन ए 17 है, एन बी कितना है? ये 18 है, एन ए यूनियन बी कितना है? 25 है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में बतानी है। जैसे कि आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा, एन ए यूनियन बी, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? एन इंटरसेक्शन एन ए प्लस के एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन है तो ये कितनी वैल्यू है इसकी? 25 है। इन दोनों की कितनी है? 17 और 18 है। एन ए इंटरसेक्शन ये हमारा कितना? एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें वैल्यू बतानी है। तो 18 और 17 कितना हो जाएगा हमारा? 35। 35 में से देगा, 35 में से 25 जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 इक्वल टू कितना हुआ क्लास? ये एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये हमारी 10 हो जाएगी।
क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।